वाला हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स आल्सो। तो मैम ये जो पूरा बाजार में मंजर बना है ना, ठीक है, इजराइल के जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर उसका पूरा इम्पैक्ट हमने मार्केट्स पे देख लिया। एक रिकवरी की कोशिश हुई, वो भी फिजल आउट हो गई, बाद में हमने प्रेशर भी बनता हुआ देख लिया। अब दो सवाल है मैम। पहली बात तो ये होली हमारे लिए ना कहना नहीं चाहिए, वह तो खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, लेकिन गुलाल ज़्यादा मच गया बाजार में। और कल की जो छुट्टी है ना वो और लोगों को नर्वस करेगी, हायर लेवल्स पे प्रेशर बनाने के लिए मजबूर कर देगी, जैसा हमने मार्केट में देखा भी है। तो एक तो ये छुट्टी का इम्पैक्ट क्या होगा, और दूसरा ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है जिसमें फ्रांस भी शामिल हो गया, यूके भी शामिल हो गया, जर्मनी भी शामिल हो गया, टोटल 11 देश हैं जो कि अब इस जंग की चपेट में आ गए या फिर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसमें। 2 युद्धपोत फ्रांस की ओर से भी भेजे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसाइलों का आदान प्रदान हो रहा है, इधर उधर भेजी जा रही हैं। तो इस बीच में अब फिर बाजार में रणनीति कैसी होनी चाहिए इन दोनों सिनेरियोज में? ओके, तो देखिए पोर्टफोलियो को अगर आप ट्रैक करते हैं डेली वाला, मतलब एक तो पोर्टफोलियो ऐसे मैंने आज ले लिया और मैं 2 साल एनुअल बेस पर उसको रिव्यू करती हूँ, वो वाला आपका नहीं है। तो आप पोर्टफोलियो को अगर मतलब देखते हैं, टू बी स्पेसिफिक, हर बार देखते रहते हैं, तो सोने चांदी से हेजिंग नहीं कर पाएंगे आप, उसकी तरफ मत मत जाइए। लेकिन हाँ, आप ऑप्शन से अपने पोर्टफोलियो को, आपका पोर्टफोलियो देख लो किस टाइप का है, लार्ज है या फिर मिड कैप है या फिर स्मॉल केस बेस्ड है, ज्यादातर स्मॉल कैप बेस्ड है। तो उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को हेज करिए। अब डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से है, लेकिन 10% से पोर्टफोलियो को हेज आप कर सकते हैं। ऑप्शन से आपको थोड़ा बहुत रिकवरी मार्केट में दिख जाएगी। नाउ दूसरी चीज जो ये की बात है कि इसमें करना क्या है, तो फिलहाल कुछ ऐसे सेक्टर्स पे है जिनसे थोड़ा सा दूरी बनाना है, या फिर अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है उस सेक्टर के स्टॉक्स, तो वहां पर आप अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करो। मोस्ट ऑफ द केस में यू मस्ट बी इन प्रॉफिट, क्योंकि वो सेक्टर चले हैं। ये बैंकिंग के स्टॉक्स है तो थोड़ा बेच के चलो, हल्के हो जाओ। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है तो थोड़ा सा वहां पर हल्के हो जाइए। ऑटो इंडस्ट्री के अगर आपके पास स्टॉक्स है, जैसे कि एमएनएम हुआ, अशोक हुआ, ऐसे स्टॉक्स जो कि ओवरबॉट कंडीशन में, जिन्होंने एक तरफा रैली दिखाई है, उन स्टॉक्स में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बोला था कि अब लोग मानते नहीं है, लेकिन मानेंगे तो अच्छी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1220 से ज्यादा का नहीं लग रहा है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ये रेंज है, टॉप बन रहा है यहाँ पर। अब वहां पर भी अभी आप हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यूको बैंक जैसे बैंक्स में आपको तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, इस मार्केट में जो चीजें चली हैं और ओवरबॉट हैं, वहां पर अपने प्रॉफिट पैसे को निकालो, हल्का करो। और जब ये डिप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी को 24,300 200 आना है, मैं जब बजट आया था तब भी बोल रही थी और अभी भी बोल रही हूँ, निफ्टी को 24,300 की रेंज के आसपास आना है। वहां पर आप अपनी पसंद के लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर मिड कैप में ऐसे स्टॉक जिनमें वैल्यू है, जो सेक्टर से सस्ते हैं, प्रॉफिट भी है, बस सेंटीमेंट वो ब्लैंकेट असर जो आता है उसके असर से गिर गए, उनको भी खरीद सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही स्ट्रैटेजी है। अग्रेशन में हर गिरावट बाय करने के मौके नहीं होते, लेकिन ये याद रखो, बड़े मौके बड़ी गिरावट में ही मिलते हैं। तो आपको बहुत चूजी, पिकी एंड कॉशियस होना होगा इस मार्केट में पैसे बनाने के लिए। अदरवाइज प्रेशर जो है, ये प्रेशर कंटिन्यू होगा। अभी फिलहाल अभी तो 2 बड़ी जो कंट्रीज है, ताकतें बोलना चाहिए, कंट्रीज बोल के उनकी उपेक्षा हो जाएगी। रशिया का एक डायरेक्ट इंटरवेन अभी नहीं आया है और चाइना ने भी अभी डायरेक्ट कुछ नहीं किया है। सो अगर ये दोनों इसमें से डायरेक्टली कुछ इंटरवेन कर जाते हैं तो हमारे लिए मतलब है फिर तो, मतलब ये जो कंडीशन है ये थोड़ी सी और इंटेंसिफाइड हो जाएगी। एंड सो लेट्स सी एंड बी प्रिपेयर्ड। अभी सिचुएशन तो है, सबको भी लग रहा, अब सबको लग रहा है कि निफ्टी 24,300 24,000 आएगा। जब हम बोल रहे थे तब नहीं लग रहा था, अलग गलत बात है ये तो। नहीं, मैंने भी संदेह जारी इस पे संदेह किया था, लेकिन अब पता नहीं। एक ना मुझे वो अपोलो माइक्रो याद आता है, आप कहेंगी आप उसके पीछे ही पड़ गए, और दूसरा जो आप कह देती है ना, मतलब करवा के ही छोड़ती हैं। नहीं, ऐसा मैं करवाती ही नहीं हूँ। देखिए, जो हो सकता है ना, आई जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट, आई जस्ट ट्राई टू उसको फोरकास्ट करने की कोशिश में करती हूँ, एंड थैंक गॉड इट वर्क वेल। तो जस्ट लाइक कि जिस प्रोफेशन में है उसमें उसमें काम, देखिए जो हो गया उसको आप एनकैश नहीं कर सकते। जो हो सकता है, बीइंग एन एनालिस्ट, अब क्या हो सकता है उसकी वैल्यू है, ताकि आप उसको एडवांस में बता सके एंड पीपल गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो हो सका, हो जाने वाली बातें तो मतलब हो ही गई वो तो, बट यू गॉट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन सम डेटा पॉइंट्स, तो उससे फायदा है, और बस वही कोशिश रहती है एक्चुअली। तो दैट्स ऑल।
अच्छा, ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि 24,200 के आसपास आई, जैसा आपने बजट वाले दिन कहा भी था, मुझे याद है। 24,571 का बजट के दिन का लो था। हम सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि ये 24,571 ना आए, लेकिन आप नहीं मान रही हैं। 24,200 जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं रुकेगा निफ्टी, और वहाँ पर कुछ सिलेक्टिव दिग्गजों में आप खरीदारी करके चल सकती हैं। मैडम, एक जवाब और दे दीजिए, युद्ध कब तक जी चलेगा, कितना लंबा चलेगा, कब तक आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? देखिए, आई एम प्रेइंग कि इसमें रशिया और चाइना इंटरवेन ना करे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है नहीं, दे विल, क्योंकि अभी दे विल, मतलब अगर वो आते हैं तो संदीप जी देखिए, रशिया यूक्रेन होते होते 2.5 साल हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 की ज्यादा हो गया ना। तो थोड़ा लंबा चल सकता है, ये मान के हम चलेंगे कि इसमें हफ्ते भर वाली एस्केलेशन कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो जो देश इसमें उतरे हैं, इट्स मल्टी मल्टी फ्रंट पर आ गई है बातें अभी, तो उस चीज का असर है कम से कम। मतलब मैं युद्धों की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, उतना जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं आता है, बट व्हाट आई कैन सेंस, व्हाट आई कैन फील, इट इज नॉट गोइंग टू एंड हियर। तो कम से कम आपका एक क्वार्टर और खराब हो गया, तो अभी मतलब एक पहले क्वार्टर मैं बोल ही खराब हो रही गया, थी, एक क्वार्टर खराब हो गया, एक मतलब एक और क्वार्टर। खराब हो गया। एक हाँ, एक और हो गया। नहीं, दो कब तो तक पहले ही चलेगा, हो रहे थे। कितने दिन चल सकता है, मतलब एक बॉल पार्क फिगर? हम्म, मैंने जैसे बोले, मैं जियोपॉलिटिकल की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जो लग रहा है इट इज गोइंग टू बी लाइक कम से कम 4-5 हफ्ते रहेंगे ऐसे। अब इस बीच में ओह। कौन पीछे हटता है, कौन आगे आएगा, वो एक अलग बात है। बट 4-5 हफ्ते तो इट्स समथिंग गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, कि इस बार इस यूएई का इंटरवेंशन बहुत बड़ा बात हो जाएगी, हो गई है एक्चुअली। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, बट 4-5 weeks इज लाइक टू बी वेरी ट्रबल कंडीशन, ट्रबल यू नो मतलब वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती, बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन रहेगी। बट अगेन, बीइंग एन मार्केट पार्टिसिपेंट, आपदा में अवसर ढूंढने हैं, क्योंकि पैसा तभी बड़ा बनेगा जब आपको इस तरह के मार्केट्स मिले और आप वहां पर पैसा लगा सके। तो अब इस मूव को हैंडल कैसे करना है, वो एक बड़ी बात है। तो ऑप्शंस से आप अपने पोर्टफोलियो को फिलहाल हेज करके चलो, और जब सस्ते वाले दाम आ जाए, वहां पर आप बाइंग करके थोड़ा बहुत चल सकते हैं। ऑप्शन में इसलिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन से आपको ये जो मार्केट में डिप आएगा, वो आपको थोड़ा बहुत पैसा भी जनरेट करके देगा, और साथ में आपके पोर्टफोलियो को हेज भी देगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। जब आप कह रही हैं कि 4 से 5 हफ्ते लगने हैं, ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है, तो फिर ज़रूरी है ये समझना कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, या फिर जिनका मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। या तो उनके बिजनेस वहाँ पर हैं, या उनके रेवेन्यू का हिस्सा वहाँ से आता है, या फिर वहाँ पे वो एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ उनके प्लांट्स हैं, जैसे भी करके जिनका भी वास्ता है मिडिल ईस्ट से, उन कंपनियों के ऊपर फिर फोकस करते हैं। इसमें ना आप मैम देखेंगी तो सबसे पहला नाम आएगा L&T का, जिनका मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर है। ज़रा वो आप ग्राफिक्स ले आइए सामने। L&T का मैं देख रहा था मैम, क्यों आज 7% गिरा है। अमूमन बहुत ऐसा होता नहीं है कि इतना बड़ा मूव इसमें ऊपर या नीचे की तरफ आए। तो 7% के आसपास अगर L&T आपका गिरा हुआ है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, और रीज़न ये है कि इनका बड़ा एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट में, इनकी ऑर्डर बुक का बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है। अभी इनकी ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3,60,000 करोड़ रुपये के आसपास है, 3.6 लाख करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, और उसका आप देखेंगे 80% इंटरनेशनल मार्केट से आता है, और इसका 37% हिस्सा आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट से ही आता है, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, ओमान हो, बाकी देश हो, इन सब से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। ये एक बड़ा इंफ्रा प्ले है, और 37% के आसपास अगर आप अपने ऑर्डर बुक का वहाँ से लाते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर अगर इस पूरे रीजन में डिस्ट्रप्शन है या फिर कोई दिक्कत है तो आपके ऑर्डर्स के ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर, या फिर एग्जीक्यूशन के ऊपर दिक्कत आएगी, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। वैसे देखा जाए इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है मैम, कि जिस दिन ये जंग खत्म होगी, जिस दिन पूरा डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा ये, तो फिर दोबारा बैक टू नॉर्मल आने के लिए इनके हाथ ही ऑर्डर आएंगे, कुछ इंफ्रा कंपनियों के हाथ ही ऑर्डर आएंगे। हालांकि बाजार उसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा, तो हम क्या इस डिस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, या फिर जो अपकमिंग ऑर्डर बुक इनके लिए आ सकती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें? पहले तो आप पोजीशन में है तो निकल जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन अप और एक्सपेक्ट करिए। एंड यस, जब भी इस तरह के डिस्ट्रक्शन होते हैं तो कुछ सेक्टर हैं जो बड़े मतलब उनकी डिमांड बढ़ जाती है, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज, या फिर जो बड़े प्रोजेक्ट को जो हैंडल करती है वो कंपनीज, सीमेंट की डिमांड बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत स्टील का मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है, जो कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल टीएमटी वगैरह जो बनाती है ना, एंगल्स, टीएमटी, इन सब की डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अभी इसको थमने देते हैं, ये तो पक्की बात है कि जब ये थमेगा तब इनकी डिमांड बढ़ेगी।
तो बट फिलहाल के लिए एलएनटी में मेरे ख्याल से कल परसों भी बात हो ही रही थी, आज सुबह भी कहीं पर बात हो ही रही थी कि इसमें से मतलब ये 4,400 पे था संदीप जी। तब मैंने बोला था इसमें से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ऐसे ही अशोक ले में भी बोला था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है हमको, और वही व्यू है, अभी निकल जाओ। क्योंकि अभी ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत एनर्जी सेक्टर में जो अभी पिछले महीने की रैली थी वो थोड़ी फिजल आउट होगी, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इन सेक्टर्स में हल्के होइए, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा हल्के हो जाइए, ताकि आप अपने पैसों को थोड़ा बचा सके, और कम लॉस लेना इज बेटर, कि क्योंकि वापस आप री एंट्री कर सकते हो। एलएनटी में नए बाय अभी नहीं करना है, नए बाय के लिए प्लीज वेट एंड वॉच कि क्या ये डरना नहीं है कि क्या ये 3,700 के या 3,800 के पास आकर के सस्टेन हो रहा है। थोड़ा बहुत टाइम दे दो, एकदम से वी शेप रिकवरी का स्टॉक नहीं है ये, टाइम लगेगा। 3800 3700 के पास इसको आने दीजिए, ज्यादा दूर नहीं है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट ही दूर है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इस लिस्ट में दूसरा नाम है वेल्सपन कॉर्प का। अब वेल्सपन कॉर्प ये वैसे पाइप्स बनाने वाली कंपनी है। इनका ना मैम वहाँ पे एक्सपोजर भी है, और ये 1700 करोड़ रुपए का केपेक्स वहाँ पे कर रहे हैं, बड़ा एक्सपेंशन प्लान इनका वहाँ पे चल रहा है। तो वेल्सपन कॉर्प में एक नीजक रिएक्शन हमने देखा, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी है वेल्सपन कॉर्प में, चूंकि इनका भी एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट में बड़ा, तो कैसे इसको अप्रोच करें? इसमें आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, इसमें कुछ रैली खास हुई नहीं है, सो यू कैन लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन दिस। आपका ट्रेड कैसे करना है सेक्टर से, मेरे कुछ पैरामीटर से उसमें ये आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक आपकी एक रिस्क है, जो कि इसका इंट्राडे लो बना हुआ है आज का। लेट मी चेक टू बी स्पेसिफिक, अच्छा खासा है, जो कि यहाँ आप वेलकॉर्प पे 815 रुपए का करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। वन सेकेंड, यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ आपको 740 का लगाना है। इट इज लाइक क्लोज टू 50 पॉइंट 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट द टारगेट विच यू कैन एक्सपेक्ट हियर 870 से लेकर के लगभग 950 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें पोटेंशियल है, आप इसको एक बार देख के चल सकते हैं, बट एक्सपोजर लिमिटेड रखिएगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो दोबारा एंट्री जो हमको यहाँ पर मिलने वाली है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो दोबारा एंट्री यहाँ पर 650 के नजदीक नजदीक मिलेगी। तो उसकी तैयारी रखिए ताकि आपको दोबारा एंट्री वैल्यू और भी बेटर प्राइस पर मिल सके। ओके, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स भी देखिए मैम, इनके ना मिडिल ईस्ट रीजन में 36 से 38 स्टोर हैं एज ऑफ दिसंबर क्वार्टर, और इनकी आय का 12% हिस्सा वहीं से आता है। और दिसंबर क्वार्टर की जहाँ तक बात है, तो दिसंबर क्वार्टर में इनकी जो आय है इस रीजन से, आई थिंक उसमें 28-30% के आसपास की बढ़त इन्होंने दर्ज की है। तो ये एक इनका ऐसा सेगमेंट है या ऐसा रीजन है जो कि इनके बिजनेस में एक ग्रोइंग सेगमेंट है। तो वहाँ पे अगर डिस्ट्रप्शन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो फिर जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो आता ही है। मुझे याद है पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते बातचीत भी हो रही थी कि ये कह रहे थे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एफएनओ सेगमेंट से निकाल दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट बेवजह किया जा रहा है। तो ऐसी भी गुहार इनके मैनेजमेंट की ओर से लगाई गई थी। तो ये जो, खैर वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जो ये रीजन है मिडिल ईस्ट वाला, वहाँ से इनकी आय का बड़ा हिस्सा आता है। तो उस सिनेरियो में फिर इसको कैसे अप्रोच करें 400 के नीचे? देखिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ग्रोइंग पेस पर है, सेक्टर से बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, बट है 33% के लगभग अभी भी महंगी है। सो इस चलते इसमें और डेंट आएगा। और यस, व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन लोकेशन, बार बार नाम नहीं लेंगे, ऑलरेडी सबको पता ही है कि हम किस लोकेशंस के बारे में, जो वॉर इम्पैक्टेड एरियाज है, जब वहां से आपका रेवेन्यू आ रहा है तो आप शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट देख सकते हो, बट द बिजनेस दे आर इन, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इस कंडीशन में भी ना लोग कोशिश करते हैं कि काश हमारे पास थोड़ा बहुत हो। तो रिवाइवल ऑफ सच बिजनेस आर मच मच हायर देन एनी अदर इंडस्ट्री, एनी अदर बिजनेसेस। तो इसके लिए इसको डिप में खरीदने की कोशिश करिएगा। जो लोग ऑलरेडी हैं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही और ना ही इसमें आपको डरने की कोशिश जरूरत है। कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, और थोड़ा बहुत आप ये मान के चलिए 390 के पास में है, 350 भी आएगा, उतनी तैयारी जरूर रखिए और ऐड करके ही चलिए। इट इज अ काइंड ऑफ अ गुड बेट फॉर होल्डिंग। आप होल्डिंग्स करके चलेंगे, इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे, सो इट वॉन्ट डिसअपॉइंट यू मच। बट यस, अगर आप ट्रेड करने को चेस करोगे तो इसका नेचर समझ लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम जनवरी 25 में इट वॉज एट ऑलमोस्ट 800, उसके बाद ये जनवरी खत्म हुआ भी नहीं था तो ये 400 पे भी पहुंच गया। और फिर उसके बाद एक एग्जांपल पॉजिटिव वाला भी देती हूँ। मार्च मिड में इट वाज एट नियर टू 400, फिर मार्च खत्म होते अगस्त आते आते लगभग 600 भी पहुंच गया। तो गिरावट जो है वो ज्यादा इसमें ज्यादा फ्यूरियस रहती है, फास्ट एंड फ्यूरियस, रिकवरी को टाइम लगता है। तो वो क्लैरिटी रखो कि अभी ऑलरेडी यहाँ से देख लेते हैं एक बार,
और जनवरी में एक बार ये लगभग 550 के भाव से गिर के 350 आ गया है। तो अब यहाँ से अगर थोड़ा 350 के पास वापस आएगा तो रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 450 तक आराम से आ जाएगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्राइस एक्शन। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर आप होल्डिंग की तरह से लेंगे तो क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, सही बिज़नेस में है इसलिए बच जाएगी। तो इतना गड़बड़ी में बेचने की ज़रूरत नहीं है, हो सके तो ऐड करना। ओके ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे आप 350 रुपये तक स्टॉक को ऐड कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। केसी इंटरनेशनल, मैम हर कोई जानता है कि इनका मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर है और हाल ही में इनको 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं सऊदी अरब से। ये 2102 करोड़ रुपए के आसपास दोनों ऑर्डर्स का जो साइज़ है वो आपको नज़र आएगा। 1048, 1024 ऐसा कुछ अमाउंट है दोनों ऑर्डर्स का। तो हाल ही में इनको वहाँ से ऑर्डर मिले हैं, वहाँ पे ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। तो केसी इंटरनेशनल में क्या करें, ये जो गिरावट हो रही है फॉर ऑब्वियस रीजंस, इसको क्या भुनाने का मौका है? नहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि थोड़ा 2-4 दिन रुक जाइए। आई एम नॉट श्योर कि ये 500 पे आएगा या फिर 600 को ब्रेकआउट करेगा। सो इट इज काइंड ऑफ 560 पर है अभी। सो आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच कि इस दर्द में ये इसको कितना पेन आता है। मतलब इस जो ये हथौड़ा लग रहा है, ओवरऑल मार्केट ब्लैंकेट असर है। देखिए ब्रॉडर मार्केट असर छोटे मंझोले जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा पड़ता है। इसीलिए हमेशा ये चेक करो कि निफ्टी के 1 पॉइंट की मूवमेंट पर आपका स्टॉक कितना रिएक्ट करता है। 1 रुपया, 2 रुपए, 1.5 रुपए, 2.25, 3, 5, वट रिएक्शन इट गिव्स। चढ़ता भी वैसे, गिरता भी वैसे। तो इस स्टॉक में वो जो है हाई बीटा है। तो अभी फिलहाल मेरी सलाह में वेट एंड वॉच में करूंगी कि ये अगले 1 हफ्ते के अंदर 600 के पार जा रहा है या 500 के पास में आ रहा है। एनीवेज इफ इट इज कमिंग क्लोजर टू 500 इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट और फ्रेश बाय। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो अभी थोड़ा सा 4-5 दिन अगर आप वेट कर लें वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ही मैम एक स्टर्लिंग एंड विल्सन नाम की कंपनी है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स। सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, ओमान में इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनका बड़ा एक्सपोजर है वहाँ पे। क्योंकि आप भी जानते हैं वहाँ पे सनराइज काफ़ी एक्टिव होती है, तो इनके काफ़ी बड़े बड़े सोलर प्लांट्स हैं वहाँ पे। और जब इनका आईपीओ आया था ना, तो इनका एक मैम अबू धाबी का जो उस समय का इनका सबसे बड़ा प्लांट था, उसे देखने का मुझे भी गौरव प्राप्त हुआ था। तो आप देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये स्टर्लिंग एंड विल्सन दिखाइए आप हम इसमें। एसडब्ल्यू सोलार की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एसडब्ल्यू सोलार, यस मैम। तो इसका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है पिछले कुछ समय में, तो अब ये और इनके लिए डेंट आ गया। कैसे अप्रोच करें इसे? इसको रख सकते हैं एज इट इज। एक जस्ट इस कहावत को, एक इस कहावत के साथ इसको रख रही हूँ, मरे हुए को और कितना मारोगे। तो इसमें मरने की जगह ही नहीं बची, ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है ये। तो ऑन दैट नोट जस्ट मैंने ये बात इसलिए बोला है कि जहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जगह होगी वहीं पर प्रॉफिट बुक होगा। इस मार्केट में जहां पे जगह ही नहीं है वहां आप कर ही नहीं सकते ना प्रॉफिट को बुक। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मतलब इट्स मल्टी बहुत दिनों के लो पर ही ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अगर एक स्पेसिफिक बात में और बोलना चाहूँ तो जो ये आईपीओ वाला ईयर था ना इसका 2020 वाला, 2020 वाला जो लो था उसकी तरफ कहीं ना कहीं एक जो लो बना था 66 रुपए का, ये बताना जरूरी है। 64 समथिंग का लो बना हुआ था। उसके बाद इस स्टॉक ने एक रैली की, बढ़िया। मैं मंथली टाइम फ्रेम रेफर कर रही हूँ अभी। 800 850 तक का स्टॉक गया ये और आज 188 पर है। सो दैट वॉलेटाइल नेचर इट इज। इंडस्ट्री उतनी वॉलेटाइल है ये। तो छोटे छोटे ऑर्डर्स पर रिएक्ट होता है और बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री है, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। सो इन्वेस्टर ही पैसा बनाएगा। अर्श से फर्श, फर्श से अर्श ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो इसका बॉटम बना है लगभग आप ये मान के चले कि 188 के पास है, 170 मैक्सिमम जाएगा। इसके बाद इट हैज टू कंप्लीट इट्स जर्नी टू अपवर्ड, जो कि 300 350 कहाँ तक जाएगी आई डोंट नो, बट एक अपवर्ड रैली यहाँ पर शुरू होनी है। डरने की जरूरत नहीं है इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर, क्योंकि अपने बिजनेस, जिन बिजनेसेस में आपको दम लगता है उनको करके रहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट इसके पास में है वो इतने जल्दी खत्म नहीं होंगे। नहीं तो मतलब दोबारा उनको काम करने का मौका मिलेगा। दैट्स द ओनली थिंग। बिजनेस में दम है, इंडस्ट्री है, कंपटीशन लेवल कम है और एक्सपेंडेबल बिजनेस है। सो होल्ड इट। होल्ड कीजिए आप जहाँ तक स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात है। इसमें मैम एक वाटेक वबाग, इसको भी देखिए। ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है सऊदी अरब में। इनके 2 बड़े प्लांट हैं जो कि ये ऑपरेशनल करने जा रहे हैं या फिर लगा रहे हैं। तो इसमें एक 200 MLA AL हायर STP प्रोजेक्ट है जो कि आप सऊदी अरेबिया में लगा रहे हैं ये, और एक 300 MLD
यनबू मेगा डीसैलिनेशन प्लांट भी ये लगा रहे हैं। 2 बड़े प्लांट है, बड़ा एक्सपेंशन इनका वहाँ पर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब कोई खबर आएगी वहाँ से तो ये स्टॉक का गिरेगा तो है ही। मैं नहीं कह रहा इनके बिजनेस में कोई बदलाव आ गया, लेकिन सेंटीमेंट भी तो कोई चीज़ होती है जो कि इम्पैक्ट करती है स्टॉक्स को। तो इस सेंटीमेंट वाले इम्पैक्ट में इस वाटेक विभाग में क्या मौके ढूंढने चाहिए लो लेवल्स पर? यस, और अच्छा खासा डिक्लाइन आज मिला है। ये स्टॉक आज इंट्राडे में जो गैप डाउन हुई थी, बस वही इसका बॉटम था। 1100 के आसपास खुला, 1222 पे चल रहा है। बट अब आपको इन्वेस्टर की तरह ही देखनी है ये मार्केट में। इस चीज को प्लीज मैं कैसे समझाऊं, एक बार हिंदी में भी बोल देती हूँ, एक बार इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, बस यही 2 भाषा आती है मुझे। ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर, अ वेरी कोर इन्वेस्टर इन दिस इन मार्केट। इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में अपने आप को एक इन्वेस्टर के तौर पर तर्ज पर लाके रख दीजिए। ट्रेड करने जाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश वही करिए कि जो डिप है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पता है, अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह अच्छे स्टॉक्स को बाय करके भी बैठ गए, यू नो नीड टू डू एनीथिंग। बस मार्केट को समय देंगे, ये अपना काम कर जाएंगे, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ द मार्केट। बट फिलहाल के लिए वेबाक टैग जो अभी 1222 के आसपास चल रहा है, यहाँ से इस स्टॉक में रिकवरी के बाद, रिकवरी के साथ साथ संदीप जी, कम से कम 2000 का कैंडिडेट है ये। लेकिन इन्वेस्टर ही बना पाएगा इसमें पैसा। तो आप बड़ा सोचिए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस वैसा है। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट जो एक इंडस्ट्री है, ये बहुत कम गिनी चुनी कंपनीज है। एंटनी वेस्ट है, वेबाक टैक है, और 2-4 कंपनीज और हैं, उनमें से एक है, और इसका नाम बड़ा है। इसका एक्सपेंशन लेवल, जिस लेवल पर चल रहा है एक्सपेंशन का काम, ये इसके जैसे पीट्स नहीं कर पा रहे फिलहाल। तो इस बिजनेस को समझते हुए, इसकी समझ को रखते हुए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। 2000 रुपए तक का होल्ड करिए कम से कम। इस 2000 के टारगेट के लिए हो सकता है कि आपको सिर्फ 1 साल वेट करना पड़े, या फिर मैक्सिमम 2 इयर्स। टारगेट्स बड़े हैं, स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा डीप रखना। लगभग आप 800 का स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ से अगर आपको 950 पर मिले तो खरीदना। बस यही एक व्यू है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर इसलिए आपको एनालाइज करके नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इस बिजनेस को आपको होल्ड करके ही चलना चाहिए। अच्छा बिजनेस। 2000 का टारगेट आपने बोला, स्टॉप लॉस क्या बताया? 850 का रखिए, और 950 के पास तक और ऐड भी करना है। तो यहाँ से आप 950 तक खरीदें डिप्स में? हाँ जी, मतलब हो सकता है कि 950 आ जाए। मतलब पहला टारगेट देखिए, 2000 के बीच में ऐसे नहीं 2000 ही जाएगा। पहला टारगेट आपके लिए 1450 रुपए का आएगा, 1400 नियरली। तो आपकी मर्जी है कि अगर आपको सिर्फ 200-300 पॉइंट का टारगेट देखना है तो वहां निकल जाओ। बट इफ यू आर रियली प्लानिंग फॉर 2000, देन आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी एवरेज करते हुए चलते वाली होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आखिरी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ मैं, वो है टीसीएस का। टीसीएस आप देखेंगे आईटी लीडर है। तो Q3 FY26 के जो नंबर्स आए हैं ना हमारे सामने, जो लेटेस्ट अवेलेबल अर्निंग्स रिपोर्ट थी इनकी, उसमें जो मेना रीजन है, यानी कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में, मिडिल ईस्ट नहीं, इसको नॉर्थ अफ्रीका को मिला लें अगर, तो उसमें इनकी जो आय है, जो रेवेन्यू है, उसमें 8.3% की हमने ग्रोथ देखी। तो इनके लिए भी देखें तो ये रीजन काफ़ी ग्रोइंग एरिया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही सही। तो जो कंपनियां जिनके लिए ये रीजन ग्रोइंग है, उनके बिजनेस में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर उसमें टीसीएस का नाम भी सामने आ रहा है। 3 दिन की बड़ी तेज़ी हम ऑलरेडी आईटी सेक्टर में देख चुके हैं मैम। तो उसके बाद अब टीसीएस में और आईटी स्टॉक्स में आपकी राय? टीसीएस हुआ या और कोई दूसरे भी इंडेक्स, आप स्टॉक्स, आप सिर्फ निफ्टी आईटी 29,000 का वेट करो, और 29,000 निफ्टी आईटी आपका आ जाए, वहां पर बिल्कुल आप अपनी ईटीएफ, स्टॉक स्पेसिफिक अगर नहीं होना है, वैसे 3 स्टॉक्स है मेरे लिस्ट में, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। इन तीनों में भी आप चाहें तो अपने पैसे को लगा सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल, इन तीनों में कोई ना कोई अच्छे से जीत जाएगा इस पूरी एआई वाली जर्नी में, इस पूरे एआई वाले रेगुलेशन में। बट स्पेसिफिक अगर आपको निफ्टी आईटी को ट्रैक करते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो 29,000 आने दो अभी, और मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट दूर है, और वो एक बहुत बढ़िया बाइंग है। वहां से ज्यादा 1000 पॉइंट नहीं जाया तो गया, नहीं तो नहीं भी जाएगा। सो 29,000 इज समथिंग दैट आई एम ट्रैकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी आईटी, इन आईटी स्टॉक्स। तो फिलहाल टू बी स्पेसिफिक, टीसीएस इज लाइकली टू कम 2300, और अभी 2600 के पास में है, क्योंकि अगर निफ्टी आपको 29 आना है तो लाएंगे तो यही। ओके, तो 29,000 तक आप वेट कीजिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स में जब तक 29,000 का लेवल ना आ जाए तब तक आप आईटी स्टॉक से चाहें तो दूरी बना सकते हैं। वहाँ पे आप चाहें तो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ठीक है, ये कुछ ऐसी कंपनियाँ होगी जिनका एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट में, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनका बड़ा एक्सपोजर है, वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अब दर्शकों के सवाल लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। तो दर्शकों के सवाल भारी मात्रा में हमारे पास पहुँच चुके हैं। मैं आपको तरीका बता दूँ पहले कैसे आप अपने सवाल हम तक
पहुंचा सकते हैं। 9311121874 ये हमारा नंबर है, जिसके ज़रिए आप चाहें तो हमें फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़कर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर आप दुविधा में हैं, और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेज दीजिए, या फिर यूट्यूब का माध्यम भी आपके सामने है, जिसके ज़रिए हम आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो प्राइम मेंबर्स को हम पहले प्राथमिकता देते हैं, तो प्राइम मेंबर अगर आप नहीं हैं तो आप ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए इसी वीडियो पर या किसी भी वीडियो पर जाकर, तो आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से कोई भी प्लान चुनिए, पेमेंट करके आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाइए, और उसके बाद फिर आपके सवाल हम प्राथमिकता से एड्रेस करेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हों या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई पोर्टफोलियो से आपकी जुड़ी हुई क्वेरीज ही क्यों ना हो। पहले मीता गाडिया जी, ये हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून मैडम, आज की गिरावट के दिन में कोई पुट बाय कर सकते हैं क्या? इफ यस काइंडली सजेस्ट। लेट हो गए वैसे आप थोड़े से अभी, ठीक है, थोड़े तो लेट हो गए इंट्राडे के हिसाब से भी। अभी रिस्क लेना आई डोंट थिंक सो कि आपको लेना चाहिए, बट ठीक है, क्योंकि ट्रेंड तो दिख ही रहा है डाउन साइड के लिए जाएगा। निफ्टी को जाने दो, बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में लेट मी चेक दिस, यस, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बड़े होंगे, मैनेज करना पड़ेगा, पोजीशन हल्का छोटा करके, बड़े पोजीशन को आप नहीं कैरी सकते इसमें, और मैं एट द मनी ज्यादातर अवॉइड करती हूँ, डीप आईटीएम्स को प्ले करती हूँ। निफ्टी अभी 59,500 के पास में 550 के पास में अभी चल रहा है। यहाँ से 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है स्पॉट चार्ट पर, तो वो मेंटेन करो। और इंट्राडे लो जो है, लेट मी गिव 59,150 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, जो कि मोस्ट लाइकली है। आज है ये टाइम, आप अभी देख लीजिए, अगर आज हो जाए तो बहुत बहुत ये आप फ्यूचर्स में सेल करने की राय दे रही हैं या फिर कोई ऑप्शन बाय करने की बात कर रही हैं? ऑप्शन इनको अपनी पसंद से करने होंगे, मैं स्पॉट चार्ट पर लेवल बताऊं। अच्छा, फ्यूचर कर ठीक है। सकते हैं आप, फ्यूचर में आपका स्पॉट, हाँ, ऑप्शन आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैं डीप आइटम्स ज्यादातर प्रेफर करती हूँ, जो कम से कम 800-900 पॉइंट्स इन द मनी हो, तो वो महंगे आते हैं एक्चुअली, तो सब लोग उसको प्रेफर नहीं करते, बट आई प्रेफर। उसमें बहुत प्रिसाइज एंट्रीज चाहिए होते हैं, बहुत प्रिसाइज आपका व्यू होना चाहिए, बट थैंक गॉड अब वी दिस। चलिए, तो 59,550 के इसमें आप निफ्टी बैंक को शॉर्ट सकते हैं, ये स्पॉट चार्ट के लेवल। स्पॉट चार्ट पर आपका 59,100 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड 59,900 एंड 58,950 आपका सेकंड टारगेट होगा। ये आप इसमें चेज कर सकते हैं। स्पॉट चार्ट पर आपका स्टॉप लॉस 60,000 का रखिएगा। रही बात, अब आपको इसको फ्यूचर में भी चाहे तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में इसको ट्रेड कर सकती हैं शॉर्ट करके। मार्च फ्यूचर अभी जो भी मैंने आपको लेवल दिए हैं स्पॉट चार्ट के रेफरेंस से, आप मार्च फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। आपको इसमें मैं स्ट्राइक भी बता देती हूँ एक बार। आप इसमें चाहे 60,000 रुपए की जो स्ट्राइक है पुट, उसको भी चाहे तो बाय कर सकते हैं पुट को। अगर आपको लग रहा है कि पास फंड्स कम है, तो एक डायरेक्शनल व्यू आप 60,000 की इसमें पुट में जो मंथली सीरीज है उसमें एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि अभी लगभग 950 रुपए पर आ रही है। बट रिस्क समझ लो, रिस्क बड़ा है। आपको टारगेट भी कम से कम 500-700 पॉइंट के मिलेंगे, बट आपका पहला ही स्टॉप लॉस जो है 500 पॉइंट्स ऑन स्पॉट चार्ट है, सो उसके रेफरेंस से आप इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 60,000 की पुट 950 पे ली, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे? टारगेट आप स्पॉट चार्ट पर ही देखिए संदीप जी, मतलब इससे पहले बुक करना नहीं पुट को। और अगर आपका ऑपोजिट जा रहा है, जब तक आपका 60,000 के ऊपर जाए ना, उससे पहले स्टॉप लॉस लेना नहीं। बस स्पॉट चार्ट के रेफरेंस से हम इसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में लगभग 1,300 रुपए का पहला टारगेट बनना चाहिए, 1,300 से लेकर के लगभग 18 का, एंड पूरा का पूरा। और स्पॉट चार्ट आपका स्टॉप लॉस कम से कम, प्रीमियम चार्ट पर आपका स्टॉप लॉस कम से कम 450 के आसपास बनेगा, ऐसा है। 450 पॉइंट नीचे, या फिर ये 950 वाला 450 रह जाए तब? 950 वाला 450 रह जाए तब, और 1,200 रुपए का पहला जब टारगेट आपका टोटल हो जाए तब, यानी 1,200 रुपए का टारगेट है, 1,200 रुपए से 1,800 रुपए का सेकंड टारगेट है। और आपने पूछ ही लिया ठीक है, आई वाज अवॉइडिंग कि मैं ऑप्शन करते आई वाज अवॉइडिंग दिस एक्चुअली नहीं, अब मैंने लोग ना गलती करते हैं, ऑप्शन सबसे हैंडल नहीं होता। मैंने नहीं पूछा है, ये मीता जी ने पूछा है, तो उनके सवाल का जवाब देते देते मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या ऑप्शन लेना है, आपने बोला नहीं, स्पॉट पे मैं बता रही हूँ, और बोलते बोलते आपने ही बता दिया कि 60,000 की स्ट्राइक वाला। अब जब आपने बोला है कि 60,000 की स्ट्राइक वाला अगर आपको बैंक निफ्टी लेना है, उसका पुट लेना है, तो जाहिर सी बात है फिर थोड़े टारगेट या स्टॉप लॉस तो फिर बनते ही है ना उसमें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो बस उतना ही है कि आप 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और लगभग 1,200 से 1,800 रुपए के टारगेट आपको इस प्रीमियम चार्ट पर दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको
बट फिर से बोल रही हूँ, आपका स्टॉप लॉस आपको ऑप्शंस का नहीं फॉलो करना है, आपको स्पॉट यहाँ का। पर स्टॉप लॉस अपना स्पॉट चार्ट का फॉलो करना है कि वो आपको एक एक्चुअल स्पॉट चार्ट आपका जो है एक आपको एक्चुअल लेवल्स दे देगा जहां पर आपको रिएक्शन होते हुए दिखेगा। प्रीमियम में कभी कभी क्या होता है, प्रीमियम चार्ट पे जस्ट हिट करके भी ऐसे ही चला जाता है ना स्टॉप लॉस, तो उससे बचना है, इसलिए प्रीमियम चार्ट, इसलिए स्पॉट चार्ट को रेफर करें। 60,000 जो स्पॉट का लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस है बेसिकली। वैसे आपको जो 60,000 का पुट लेने की बात की गई है, 950 का जिसका लेवल है वो 450 पर आ जाए, एक रेफरेंस के तौर पर आपको बताया गया है। मीता जी, आई होप आप तो समझती हैं आप, क्योंकि आप एफएनओ में भी ट्रेड करती हैं, तो स्पॉट चार्ट को आप ज़रूर रेफर कीजिए। अगर वहाँ पे 60,000 का लेवल ऊपर की ओर ब्रीच हो गया तो फिर उस केस में आपका, चाहे आपका सेल आप स्पॉट में कर रही हैं या फिर आपने पुट खरीदा है 60,000 की स्ट्राइक का, उस केस में आपका ये स्टॉप लॉस लेवल फिर ट्रिगर होता हुआ नज़र आएगा। ओके, ये मीता जी का सवाल हो गया। इसके अलावा यश रेवानकर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि अदानी पोर्ट्स का जो मार्च का पुट ऑप्शन है 1540 की स्ट्राइक का, मैम इन्होंने पुट ऑप्शन ले रखा है 39 रुपीज़ पर, इसमें क्या करना चाहिए? इन्होंने बैंक निफ्टी का भी ले रखा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर अदानी पोर्ट्स 1540 की स्ट्राइक का पुट ले रखा है 39 रुपीज़ पर। ठीक है, तो देखिए पोर्ट है और इसमें ये रहेगा भी। मैं आपको एक सिंपल घुमा फिरा के बातें करने नहीं आता, निकल जाओ, क्योंकि अभी जो 5% की गिरावट हुई है, आप इसको, मुझे अच्छे से याद है मैंने अडानी पोर्ट्स को लेकर के मैं इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर आपको बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ, ना कि ट्रेड के लिए। और आप तो ट्रेड भी कर रहे हैं तो भी ऑप्शंस में कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ अभी। सो गुड लक टू यू, बट टेक एग्जिट फ्रॉम दिस पोजीशन। और ये आपकी रिकवरी मुश्किल है। मार्च में जो प्रेशर मार्केट में रहेगा, अगर मान लीजिए ये आपका 500, जब तक ये 1600 के पार नहीं जाता आपको प्रॉफिट नहीं आएगा इसमें। तो से हैविंग सेड दिस, अभी इसमें रिकवरी होना टाइम जाएगा, वो टाइम आपके पास में है नहीं, बिकॉज यू हैव बॉट एन ऑप्शंस फॉर दिस, तो प्लीज टेक एन एग्जिट। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ ना इनके पास बैंक निफ्टी का, आपने अभी बोला था कि 60,000 की स्ट्राइक वाला आप पुट ले लीजिए, इन्होंने क्या किया हुआ है, 61,000 वाली स्ट्राइक का जो पुट है ना मार्च सीरीज वाला, वो ले रखा है ठीक है, 1115 रुपये पर। 61,000 वाला डीप इन द ठीक है, मनी हो गया ये, तो इसको बहुत करें कि बढ़िया। होल्ड करें या फिर एग्जिट करें? होल्ड होल्ड बिल्कुल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट पर लगा लीजिए, लेकिन ऐसे रखिए कि मैं लॉस नहीं लूंगा। या फिर दूसरा स्ट्रैटेजी, देखिए दो तरीके हैं, या मुझे नहीं पता आपके पास लॉट कितने हैं, बट इफ योर लॉट्स आर मोर देन 5, तो ये स्ट्रैटेजी यूज करना जो आप बोल रही हूँ। आधे दो लॉट्स बुक कर लो, 3 को कैरी करो विद स्टॉप लॉस एट, जिसमें कि आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 1150 का, 1100 का मेंटेन करके चल सकते हैं, मतलब आपकी कॉस्ट के जस्ट जस्ट क्लोज। लेकिन अगर आपके लॉट ही 5 से कम है, तो फिर आप 100% आप एक काम ही करिए कि आप यहाँ पर लॉस ना लेने वाली कंडीशन पर आइए कि आप 1200 पर अपना ट्रेडिंग लगा करके बैठिए, और इंट्राडे में ये और गिरेगा, उसमें आपको हो सकता है 1800 2000 भी चला जाए, वहां पर आप अपने प्रॉफिट को तो बुक करके निकल सकते हैं। अभी तो क्लियर कट होल्ड करिएगा। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि मान लीजिए एक ही लॉट हो तो ज्यादातर ऐसे ही होता है, तो इसलिए मैंने वो जवाब दे दिया है।